और ये लोग ऐसे ठगार हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ब्लैकमेलर हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के जिंदा रह ही नहीं सकते, और इसीलिए अब वो भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं कि भाजपा इनको मंत्री बना दे। 1.5 साल से लगे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आता है तो नई चर्चाओं का बाजार गर्म कर देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें धोखा 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 शुरुआत करके बीजेपी को घेरा है। सर, जो आपने ट्वीट किया है वो बयान काफी वायरल हो रहा है और बीजेपी को आप एक ही ट्वीट में पूरा एकदम घसीट दिया पूरा। स्वाभाविक रूप से भाजपा अपने 9 साल के कार्यकाल की बड़ी गुणगाथा बयानबाजी जगह जगह प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रही है। तो हमने भी तो उसकी उपलब्धियों को गिनाया है कि जब से भाजपा सरकार आई है एक एक का सत्यानाश करती जा रही है। नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो धोखा तो साबित हुआ ही, महाधोखा साबित हुआ। जिसने भी दिया भाजपा का साथ, भाजपा ने बारी बारी से कर दिया उसका सत्यानाश। देश के नौजवानों ने साथ दिया। आज नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। भूले बिसरे यदि कोई विज्ञापन कभी आया भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गया। आज देश में करोड़ों नौजवानों की बेरोजगार नौजवानों की फौज तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर देश की जनता ने इनको सरकार बनाने में मदद की, तो आज महंगाई की आग में देश की जनता झुलस रही है। किसानों ने इनका साथ दिया, तो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। उल्टे जब किसान का उत्पाद पैदा होता है तो क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के हाथों मजबूरी में औने पौने दामों उसको बेचना पड़ता है। बचा खुचा किसान की कोई ताकत बची भी तो छुट्टा जानवर उसकी फसल चरकर बराबर करके उसकी रीढ़ तोड़ दे रहे हैं। व्यापारियों ने इनको चंदा भी दिया, इनकी सरकार भी बनाई। अब व्यापारियों पर भी आफत आ गई। जीएसटी से संबंधित प्रकरण को ईडी से जांच कराकर इन्होंने व्यापारियों के आर्थिक शोषण का रास्ता प्रशस्त किया है। बड़े पैमाने पर धनादोहन होगा। ग्रामीण क्षेत्र के यानी छोटे शहरों के, जिलों के जो व्यापारी हैं उनकी कमर टूटेगी, और जो इनके चहेते व्यापारी हैं वो और मोटे होंगे। इनके चहेते व्यापारी और मोटे होंगे और सामान्य देश के व्यापारी वो कमजोर होंगे, खत्म होंगे, व्यापार टूटेगा, आर्थिक व्यवस्था चरमराएगी। और साथ ही साथ भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जिसने आजादी के बाद सरकारी संपत्तियों को, सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दिया जहां दसियों लाख लोग काम करते थे। ये सभी संस्थान लाभ वाले संस्थान थे। तो जनता ने भाजपा की सरकार बनाई सरकार चलाने के लिए, सरकारी विभाग को बेचने के लिए नहीं। और जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब इन सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नौजवान सरकारी नौकरियों से वंचित हो जाएगा। बीजेपी कह रही है और खासकर योगी सरकार कह रही है कि 1 महीने में 11,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। पूर्व की जो सरकारें थी सपा बसपा, वहां पे सिर्फ अपनों की भर्ती होती थी, आम लोगों को वहां पे रोजगार नहीं मिलता था। अब सोचने का तरीका इनका गलत है। 72 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले लोग 11,000 की नौकरी दे रहे हैं। और ये तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों को कहते हैं कि हमने इनको नौकरी दे दिया। आउटसोर्सिंग वालों को भी कहते हैं हमने इनको नौकरी दे दिया। आउटसोर्सिंग में श्रम का शोषण होता है। 8 घंटा कड़ी मेहनत करता है तो महीने में उसको 8,000 मिलता है। कौन सा नौजवान 8,000 रुपये अपनी जीवन चला लेगा? कौन सा नौजवान
8-9-10 हज़ार में अपना खा पी लेगा, किराए के कमरे में रह लेगा। और मान लीजिए खुद खा पी लेगा तो अपनी माता पिता का क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों और बेटे बेटियों को क्या करेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहां से करेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये बेरोजगारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, श्रम का शोषण किया जा रहा है। और साथ ही साथ यही नौजवान, यही देश की जनता, यही किसान, यही मजदूर, यही व्यापारी सब मिल करके 2024 में भाजपा की विदाई करेंगे। और इसीलिए आज भाजपा छटपटा रही है। जब से विपक्षी एकता की बयार चली है तब से भाजपा अनाप शनाप बयानबाजी उतारू हो गई, हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है, क्योंकि वो देख लिया है कि अब तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरुआत हो गई है। हिमाचल निकल गया, कर्नाटक निकल गया, अब जहां भी चुनाव होगा बारी बारी से इनके यहाँ से सब जाने वाला है। और जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें भाजपा की विदाई भी हो जाएगी। एक साथी थे आपके ओपी राजभर जी, आजकल अखिलेश यादव को लेकर बहुत अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और 18 जुलाई को इंडी की बैठक भी है दिल्ली में सर। वो कहते हैं कि जैन के साथ गए, जैन भाग रहे हैं, मायावती के साथ थे अखिलेश जी, उनको धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया, ओपी राजभर को दिया, संजय निषाद को दिया, तमाम सारे नेताओं का नाम ऐसे गिना रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सही बात तो ये है, अखिलेश जी ने संजय निषाद की भी ताकत बढ़ाई थी। सबसे पहले अखिलेश यादव की कृपा पर संजय जी मजबूत हुए थे, उनका बेटा सांसद बना था। अखिलेश जी ने ओम प्रकाश राजभर जी के विधायकों की संख्या बढ़ा दी, जहां पहले 4-5 थे वहां आज 8 विधायक हैं। और ये लोग ऐसे ठगहार हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ब्लैकमेलर हैं। और ये वही लोग हैं जो भाजपा को एक बार गाली देकर के बाहर आए हुए हैं और भाजपा की लाइन में लगे हुए हैं फिर से मंत्री बनने के लिए। क्या चरित्र रह गया है? कल भाजपा को गाली देकर के आप मंत्रिमंडल छोड़ करके बाहर आए और आज भाजपा में मंत्री बनने की लाइन में लगी हुई हो, हलवा चाट रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो इनका जनधार है वो भी इनसे खिसकता जा रहा है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के जिंदा रह ही नहीं सकते। और इसीलिए अब वो भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं कि भाजपा इनको मंत्री बना दे। 1.5 साल से लगे हैं, लेकिन आज तक तो भाजपा मेहरबान नहीं हुई। चुनाव आते आते हो सकता मेहरबान बन जाए, मंत्री बनते तो मैं भी मुबारकबाद दे दूंगा। लेकिन उनका चाल चरित्र प्रदेश की जनता देख रही है। आखिरी सवाल लेते हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान जी, सरकार ने 22 श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है सर। स्वाभाविक रूप से इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजम खान की जान की दुश्मन बन गई है। 3 साल जेल में डालने के बाद भी जब आजम खान का बाल बांका नहीं कर सके, तब 22 श्रेणी सुरक्षा हटा करके बाहरी गुंडों के द्वारा हमला कराने की साजिश की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से आजम खान जी की हत्या की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और यदि कोई घटना आजम खान साहब के साथ घटती है तो स्वाभाविक रूप से वो जवाबदेही भाजपा की होगी। क्या लगता है सर, आए दिन राजनेताओं पे हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक तरफ आजम खान उनकी 22 श्रेणी सुरक्षा ले गई, आप बयान दे रहे हैं कि जान चली जाएगी उनकी। स्वाभाविक रूप से भाई मेरे ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा जानलेवा हमले की धमकी दी गई। हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव, डीजीपी सबको दिया, आज तक मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ी। और आजम खान की मिली मिलाई सुरक्षा को वापस ले लिया। तो स्वाभाविक रूप से जो भेदभाव मूलक भाजपा सरकार निर्णय ले रही है, कल भाजपा को भी इस दौर से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी से ऊपर उठकर पारदर्शी तरीके से के साथ और लोकतांत्रिक तरीके के साथ हमेशा कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगे तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था के शिकार कल हम भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कह रहे थे कि आजम खान की सुरक्षा जिस तरीके से वापस ली गई है, कहीं ना कहीं उनकी जान जा सकती है। और तमाम सारे राजनीतिक मसलों पर भी इन्होंने बयान दिया और ओपी राजभर जी को लेकर कहा कि वो ब्लैकमेलर है और बीजेपी में जाने की एक तैयारी कर रहे हैं और वहां पे मंत्री पद मिल जाए इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।